आज हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका जो पहला टॉपिक है सांची की एक झलक। इसमें आप सांची के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये स्तूप क्या होता है, कैसे बने, इन सब के बारे में आपको लेसन में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये देख लें कि जो स्तूप हैं ये अर्धगोलाकार ढांचे होते हैं और ये सांची का जो स्तूप है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके बारे में आपने पढ़ना है कि किस तरह उस समय की जो बेगमें थी उन्होंने सांची के स्तूप को बचा लिया। तो यहाँ से आप बेटा अंडरलाइन करना शुरू करेंगे। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। जो ये यूरोपियंस कंट्रीज़ के लोग थे ये सांची के स्तूप के हिस्सों को अपने यहाँ पर लेकर जाना चाहते थे। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। तो यूरोपियन जो थे लोग वो सांची के स्तूप के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थे। फ्रांसीसी जो थे इसका जो पूर्वी तोरण द्वार था, तोरण द्वार का मतलब है उसका जो मतलब बड़ा सा जो बाहर फाटक सा बना हुआ था, तो उसको वो लेकर जाना चाहते थे फ्रांसीसी अपने यहाँ पर और अपने यहाँ संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम में वो रखना चाहते थे। और उस समय जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने उनसे इजाज़त मांगी कि हम इसको फ्रांस लेकर जाना चाहते हैं। और कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की, ब्रिटेन वालों ने। तो सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार जो मूल कृति है वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही बनी रही। तो आपने इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा कि सांची का जो स्तूप था उसके लिए यूरोपियन लोग काफ़ी उनकी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसी इसके पूर्वी तोरण द्वार को अपने यहाँ संग्रहालय में रखना चाहते थे। अंग्रेज़ भी यहाँ ऐसी ही कोशिश चाहते थे कि इसके हम हिस्से ले जाएं। लेकिन उस समय जो बेगम थी उन्होंने क्या करा, उसकी प्लास्टर की प्रतिकृति बनवा दी, यानी कि बिल्कुल वैसी हूबहू, और उससे प्रतिकृति उनको दे दी कि तुम ये ले जाकर वहाँ पे अपने देश में रख लो। उस प्रतिकृति से वो संतुष्ट हो गए और जो सांची की जो मूल कृति थी, ये जो सांची के स्तूप की जो मूल कृति थी वो अपनी जगह पर ही रही। अब अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि भोपाल के शासक थे शाहजहां बेगम या उनके बाद उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम थी। उन्होंने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए, यानी ये जो जगह थी जहाँ पर ये स्तूप था, उस जगह के रखरखाव के लिए उन्होंने धन का अनुदान दिया, यानी उन्होंने धन खर्च किया उस जगह को मेंटेन रखने के लिए। और जॉन मार्शल, आपने पढ़ा था पहले भी जॉन मार्शल के बारे में। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर ग्रंथ लिखे और उन्होंने वो सुल्तान जहां को दिए। सुल्तान जहां बेगम ने वहाँ पर स्तूप वाली जगह पर ही एक संग्रहालय बनाने के लिए पैसा खर्च किया और एक वहाँ पर अतिथिशाला भी बनवाई, यानी गेस्ट रूम जो होता है। और उसी अतिथिशाला में जॉन मार्शल रहे थे और वहीं पर उन्होंने इसके स्तूप के ऊपर किताबें लिखी थी। और फिर इस किताब के विभिन्न खंडों के प्रकाशन के लिए भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। अनुदान दिया तक बेटा आपको ये सारा अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब आपका इस ये जो अभी हमने पढ़ा है टॉपिक, इस पर आपका जो क्वेश्चन बनता है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के स्तूप के संरक्षण में, संरक्षण मतलब उसको बचाने में, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका रही, यानी कि भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए क्या क्या किया। तो पॉइंट्स में इसका आंसर जाएगा। पहला पॉइंट यही बनेगा कि सांची के स्तूप को लेकर यूरोपियों में बहुत दिलचस्पी थी। दूसरा पॉइंट बनेगा कि फ्रांसीसी इसके पूर्वी तोरण द्वार को अपने यहाँ पर संग्रहालय में रखना चाहते थे। उन्होंने शाहजहां बेगम से उसको ले जाने की इजाज़त मांगी। तीसरा पॉइंट बनेगा कि अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही प्रयास किया, वो भी इसका कोई हिस्सा अपने यहाँ पर लेकर जाना चाहते थे। चौथा पॉइंट बनेगा कि
लेकिन बेगमों ने वहाँ पे उनको ले जाने के लिए मना कर दिया और उन्होंने उसकी प्लास्टर की प्रतिकृति बनवाकर उन्हें दे दी, जिससे वो संतुष्ट भी हो गए और सांची का स्तूप बच गया। 5वां पॉइंट बनेगा कि ये जो बेगमें थी इन्होंने उस जगह के रख रखाव के लिए धन खर्च किया। 6th पॉइंट आपका बनेगा कि जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर किताबें लिखी और सुल्तान जहाँ को दी। 7th पॉइंट आपका बनेगा कि सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी धन दिया। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा कि यहीं पर ही जॉन मार्शल ने किताबें भी लिखी थी और उस किताब के विभिन्न खंडों को प्रकाशित करने के लिए भी बेगम ने धन खर्च किया था। तो इस तरह आपके ये बेटा 7-8 पॉइंट्स बन जाते हैं। ये सारे इसी के ऊपर है कि भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए अपना क्या योगदान दिया। इसके बाद बेटा आगे ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये उस मतलब आंसर में नहीं आएगा, वैसे अब बता रहे हैं कि जो सांची का स्तूप था इस पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र भी नहीं पड़ी थी और ये उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। ये सब यहाँ पर इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर आपने इस लेसन में 2 स्तूपों के बारे में पढ़ना है, एक सांची का स्तूप और एक अमरावती का स्तूप। तो जो अमरावती का स्तूप था वो नष्ट हो गया बुरे तरीके से और सांची का स्तूप बच गया था। तो उसके ऊपर भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अमरावती का जो स्तूप था वो नष्ट हो गया। ये आप देख सकते हो, ये अर्धगोलाकार ये टीला सा दिखाया गया है, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर जाने के लिए। तो ये जो है ये सांची के स्तूप का चित्र है। इसके बाद हम अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पर, यज्ञ और विवाद। और इसका जो पहला पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो यही लाइन जो अभी मैंने रीड करी है यही अपने आप में क्वेश्चन बनकर आ जाती है कि ईसा पूर्व जो प्रथम सहस्त्राब्दी का समय था उसे विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना गया, यानी उसे महत्वपूर्ण समय भी क्यों माना गया। तो इसका आंसर भी इसी में ही आगे लिखा हुआ है कि यही वो समय था जब बहुत सारे चिंतक हुए थे। यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है जैसे ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक हुए, चीन में खुनगत्सी हुए, यूनान में सुकरात प्लेटो अरस्तु हुए और भारत में महावीर बुद्ध हुए और ऐसे ही कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। तो यही वो समय था जब बहुत सारे चिंतकों का उद्भव हुआ था। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। ये जितने भी चिंतक हुए इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने इंसान का और जो विश्व की व्यवस्था है उनके बीच में रिश्ते को समझने की कोशिश की। और यही वो समय था जब गंगा घाटी में बहुत सारे राज्य और शहर भी उभर रहे थे और ये से जो भी हालात बदल रहे थे उनको इन मनीषियों ने समझने की कोशिश की। मनीषी का मतलब बेटा यही चिंतक से ही है, चिंतक कह लो आप, दार्शनिक कह लो, मनीषी कह लो, विद्वान कह लो, एक ही मतलब है कि जो लोग नई नई बातें जानने की कोशिश करते थे, जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे, सत्य जानने की कोशिश करते थे, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे, तो उनके लिए ये मनीषी वर्ड यूज़ हुआ है। तो अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें यही क्वेश्चन बनता है जो अभी मैंने आपको बताया कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का समय एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया और आंसर यही सारा हो जाएगा जो अभी मैंने अंडरलाइन करवाया है। नेक्स्ट 2.1 आता है हमारा यज्ञों की परंपरा। यज्ञों की परंपरा में आपने जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद, 4 वेद थे। सबसे जो पुराना वेद वो ऋग्वेद है जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित हुआ था। और इस ऋग्वेद में हमें क्या क्या मिलता है, ये जो ऋग्वेद है ये अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी कि इस ऋग्वेद में बताया गया है कि अग्नि, इंद्र, सोम इन सभी देवताओं की पूजा करने के लिए क्या क्या मतलब मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, कैसे इनकी पूजा
की जाएगी। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। जब यज्ञ होता था तो उन सारे मंत्रों को उच्चारित किया जाता था और यज्ञ के द्वारा लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु इन सब के लिए प्रार्थना करते थे। यानी कि लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे हैं, स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहे हैं, बेटा हो हमारा वो भी स्वस्थ हो, लंबी आयु वाला हो, उसकी प्रार्थना करते थे। या अपने जानवरों के लिए प्रार्थना करते थे कि अच्छी दूध वगैरह देने वाली गायें हो। तो इस तरह की प्रार्थनाएं वो यज्ञ में किया करते थे। शुरू शुरू में जो ये यज्ञ थे ये सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में 1000 से 500 ईसा पूर्व का जो टाइम था उसमें यज्ञ घर के मालिकों द्वारा भी किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ जो थे ये सिर्फ राजा या सरदार लोग ही करवाया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जो है वो सरदार और राजा करेंगे, लेकिन वो अपने आप थोड़े कर लेंगे। तो वो ब्राह्मणों को बुलाते थे, वो मतलब उनसे ये हवन यज्ञ करवाया करते थे। राजसूय यज्ञ बेटा वो होता है जब राजा ने जैसे राज्याभिषेक होना है, उसका उसने सिंहासन पर बैठना है, तो उसके लिए जो मंत्रों का उच्चारण करके उसको मतलब सिंहासन पे बिठाया जाता था, तो वो तो था राजसूय यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने रामायण में भी आपने इसके बारे में सुन रखा होगा कि जैसे वो राजा जो है वो यज्ञ करता था और एक घोड़े को वो छोड़ देता था। घोड़े के माथे पे वो चुनौती लिख देते थे कि ये घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा, जो जो इसके आगे अपना सिर झुका देगा वो हिस्सा जो है वो उस राजा ने जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है उसका वो हो जाएगा। और जो भी उस घोड़े को पकड़ लेगा उसको उस राजा से लड़ाई करनी होगी। तो आपने पढ़ा था कि राम के जो बेटे थे लवकुश, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो पकड़ लिया था। तो ये सब आप पढ़ चुके हो। तो अश्वमेध यज्ञ में वो घोड़ा छोड़ देते थे और घोड़ा जो जितना हिस्से पे घोड़ा घूम के आया वो सारा हिस्सा उस राजा का हो जाता था। और अगर किसी को नहीं मंजूर तो फिर उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट है बेटा 2.2 टॉपिक। अब उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि उपनिषद यानी जो ग्रंथ वगैरह थे उनसे ये पता चलता है कि जो लोग थे वो जीवन का अर्थ या मृत्यु के बाद जीवन होता है नहीं होता है या पुनर्जन्म, इसके बारे में वो जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था, ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मतलब ये इस पर बहुत ज़्यादा बहस होती थी कि हमें जो कर्म कर रहे हैं क्या उसके आधार पर जन्म होता है। और जो मनीषी थे वो भी मतलब इन सब चीज़ों को समझने में लगे हुए थे। और वैदिक परंपरा से बाहर भी कुछ दार्शनिक ये सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक होता है, या यज्ञों का महत्व के बारे में भी चिंतन हो रहा था। तो इस तरह से कई नए नए प्रश्न उठ रहे थे। अब 2.3 टॉपिक है वाद विवाद और चर्चाएं। तो हमें बौद्ध ग्रंथों से, उस समय के बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उस समय 64 संप्रदायों के बारे में उसमें बताया गया है। और जो शिक्षक होते थे, शिक्षक मतलब वही जो दार्शनिक चिंतक विद्वान की हम बात कर रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से या सामान्य लोगों से तर्क वितर्क किया करते थे। यानी कि जो मनीषी लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर जाते थे और अपने विचार जो है वो लोगों से डिस्कस किया करते थे और आपस में भी करते थे। तो ये जो चर्चाएं होती थी ये कुटागार शालाओं यानी जो झोपड़ियाँ होती हैं ये ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ पर घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। मतलब ये घुमक्कड़ इसलिए बोला गया क्योंकि ये घूम घूम कर अपने प्रवचन दिया करते थे। तो ये ऐसी जगहों पर अपना रुकते थे और यहाँ पर भी आपस में ये चर्चा वगैरह इनकी होती थी। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य
बन जाता था। जैसे अलग अलग शिक्षक होते थे, उनके अपने अलग अलग चेले हैं, और हर शिक्षक जो भी बात, जैसे जो भी लोग उसकी फेवर में होते थे वो उसके फॉलोअर हो जाते थे। और यदि किसी शिक्षक ने अपने प्रतिद्वंदी मतलब दूसरे शिक्षक को उसने अपनी बात समझा दी कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, तो वो जो दूसरे वाला शिक्षक होता था जिसको लगता था कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ठीक है, वो खुद भी उसका चेला बन जाता था, उसका शिष्य बन जाता था, और उसके जो अनुयायी थे वो भी उसी के ही फिर शिष्य बन जाया करते थे। तो इसमें कई शिक्षक हुए, तो उनमें महावीर और बुद्ध भी शामिल हैं। तो महावीर और बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर भी प्रश्न उठाए, और उन्होंने ये माना, महावीर और बुद्ध दोनों की बात कर रहे हैं, उन्होंने यह माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। वो ये मानते थे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दुखों से छुटकारा उसे चाहिए तो वो खुद कोशिश करके ये काम कर सकता था। और उनकी ये जो समझ थी ये ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद था यानी जो ब्राह्मण थे वो क्या मानते थे कि कोई भी व्यक्ति है उसका अस्तित्व उसकी जाति से है या उसके लिंग से है। जैसे आपने पढ़ा था स्त्री पुरुषों के अलग अलग अधिकार होते थे, या कौन किस जाति में जन्म लेता है उसके हिसाब से उसका होता था। तो ब्राह्मण इन बातों को, ऊंच नीच की बातों को, जाति प्रथा को मानते थे, और ये जो महावीर हैं या बुद्ध हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मनुष्य का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित नहीं होता। इसके बाद अब ये जो बॉक्स बेटा दिया हुआ है इस पर ये त्रिपिटक के बारे में अभी आपसे इसमें बात करेंगे। ये भी कई बार पेपर में आ जाता है कि ये त्रिपिटक क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे में आपसे बात करेंगे इसमें कि जो बुद्ध हैं इन्होंने चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षक देते थे। जैसे दूसरे शिक्षक थे वो मौखिक शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे बुद्ध भी दिया करते थे, और सभी उनके प्रवचन सुनते थे, उस पर चर्चा होती थी। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गया था, और उनका ये जो संग्रह था उसे त्रिपिटक का नाम दिया गया, यानी कि 3 टोकरियाँ। तो अलग अलग टोकरी में अलग अलग तरह के ग्रंथ रखे गए थे। जैसे इसमें एक पिटक का नाम था विनय पिटक। विनय पिटक में बताया गया था कि जो लोग बौद्ध मठों में या संघों में रहेंगे उन्हें किस तरह से रहना है, उनके नियम वगैरह बताए गए थे उसमें। और जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो दूसरे सुत्त पिटक में रखी गई, और दर्शन से जो जुड़े हुए विषय थे वो अभिधम पिटक में रखे गए। तो इस तरह से 3 पिटक थे। एक विनय पिटक जिसमें मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम बताए गए थे, एक सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं बताई गई थी, और एक अभिधम पिटक जिसमें दर्शन से जुड़े हुए विषय बताए गए थे। इसके बाद अगला जो है ये नियतिवादी और भौतिकवादी। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है नियतिवादी और भौतिकवादी के ऊपर, कि नियतिवादी कौन से लोग होते हैं और भौतिकवादी कौन से लोग होते हैं। तो नियतिवादी या भौतिकवादी के अपने तो कोई ग्रंथ है नहीं, तो सुत्त पिटक से ही इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो सुत्त पिटक में बताया गया है कि जो मगध का राजा था अजातशत्रु, उसकी और बुद्ध के साथ जो बातचीत हुई है वो बातचीत इसमें बताई गई है कि एक बार राजा जो था अजातशत्रु वो बुद्ध के पास गया और उसने मखली गोसाल के बारे में बताया। अब ये मखली गोसाल कौन थे? ये नियतिवादी जो परंपरा थी उसके ये संस्थापक थे। तो उन्होंने बताया कि मखली गोसाल जो है उनका क्या कहना था। तो मखली गोसाल क्या कहते थे कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे कि धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, इसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही
पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। यानी कि जो नियतिवादी लोग थे, नियतिवादी मतलब भाग्यवादी, किस्मतवादी, जो किस्मत पे विश्वास करते हैं, तो नियतिवादी लोगों का यह कहना था कि जो सुख और दुख है वो पहले से डिसाइडेड है कि किसको कितने मिलने हैं, उनको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है। तो इसलिए ये सब प्रकार की बातें हैं, जिसको जो मिलना है वो उसे मिलकर रहेगा। उसके बाद जो अगले थे भौतिकवादी लोग, इनके जो संस्थापक थे उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है अजीत केसकम्बलिन। तो कई बार इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि नियतिवादी के संस्थापक कौन थे, तो वो मखरी गोसाल थे, और भौतिकवादी के संस्थापक अजीत केसकम्बलिन थे। अब इन्होंने क्या बोला था भौतिकवादी ने कि भाई जो दान है, यज्ञ है, चढ़ावा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य जो है वो 4 तत्वों से बना है, और जब वह मरता है तो मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला आग में, और सांस वाला जो है वो वायु में मिल जाता है, और जो उसकी इंद्रियां होती है वो अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। ये जो है भौतिकवादी लोगों का मतलब ये विचार बताया गया है कि जो है ये जन्म कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कुछ वो नहीं है। दान देने की जो बात है ये मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। तो यानी इनका कहने का मतलब ये था कि तुम ये सोचो कि हम दान दे लें या अच्छे कर्म कर लें तो हमें अच्छा कुछ मिलेगा। वो कहते हैं जो कुछ है इसी जीवन में ही है। मनुष्य का जन्म हुआ, मर के वो सारी जहाँ जहाँ जो उसका हिस्सा था उसके शरीर का, वो वहाँ वहाँ मिल गया। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचा। तो इसमें आपने पढ़ा कि जो नियतिवादी थे वो विश्वास करते थे कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, और भौतिकवादी जो थे वो यह मानते थे कि जो कुछ है इसी जीवन में है। अब इसके बाद बेटा तीसरा टॉपिक जो हमने महावीर का संदेश करना है, इससे पहले आप 2-4 क्वेश्चंस जो हैं वो नोट कर लो। एक तो ये त्रिपिटक, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो आपने कॉपी में भी करने हैं। एक तो ये कि त्रिपिटक किसे कहते हैं, इसमें आपने तीनों टोकरियों के बारे में बताना है। और एक प्रश्न कि विश्व इतिहास में ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का जो काल है उसे महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना गया। और तीसरा प्रश्न, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। और एक बेटा इसकी एक्सरसाइज में नियतिवादी और भौतिकवादी का प्रश्न है, वो आपने करना है। मतलब पीछे की एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है, क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे। अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो पीछे एक्सरसाइज में है, एक आपने वो करना है। तो इसमें आपने प्रश्न नंबर 1 जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, ये जो अभ्यास में दिया गया है, उसमें आपने 3 बनाने हैं कॉलम। पहला हो जाएगा उपनिषद, दूसरा नियतिवादी और तीसरा भौतिकवादी। तो उपनिषद में आप ये बता दोगे कि जो उपनिषद के जो दार्शनिक थे वो किन प्रश्नों पर विश्वास करते थे। जन्म के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, कर्म के ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, आत्मा, परमात्मा, इन सब के ऊपर वो विचार करते थे। उपनिषद में आप ये लिखोगे। नियतिवादी में आप लिखोगे कि नियतिवादी जो हैं ये भाग्य में विश्वास करते थे। जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, भाग्य बदला नहीं जाता। ये आपने नियतिवादी में बताना है कि सब कुछ जो है वो पूर्व निर्धारित है। सुख और दुख जो है पहले से ही सबको जो है मतलब निर्धारित, उसी हिसाब से सबको मिलने हैं। और भौतिकवादी जो हैं उसमें आप लिखोगे कि ये जो भौतिकवादी हैं ये यथार्थवादी होते हैं। ये आज में विश्वास रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, और जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था वो सब आप इसमें लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा उसमें बेटा अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे।